नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे केरल के दर्दनाक मंदिर हादसे के बाद। अब इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी मौके पर जा रहे हैं। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी पहुंच चुके हैं। सुबह से ही वहां नेताओं का पहुंचना जारी है। हादसे में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा जख्मी हैं। राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड्स को लगाया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं जख्मी लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये अपडेट जो अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर मिल रही है। लगातार आपको IBN 7 हादसे से जुड़ी हर जानकारी दे रहा है। आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार लेकिन है कौन, ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं और इसी की पड़ताल के लिए IBN 7 ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। हमारी संवाददाता नीतू रघु कुमार वहां पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर हादसे के पीछे किसकी लापरवाही थी। आप बताइए कल क्या हुआ था? और रात को 11 बजे से ये सब पटाखा फोड़ना शुरू हुआ। फिर 3 बजे के बाद हमने थोड़ा घर रूम में गया। फिर जब रूम में गया तब ये फट गया। फूटा मतलब ये बिल्डिंग जो था, दो बिल्डिंग टूट गया और जो साइड में मेरा रूम है उधर भी गया। फिर आके जब देखा ये सब तोड़ फोड़ के गया और सब मतलब बॉडी पड़ा हुआ है। क्या क्या देखा है, क्या क्या देखा है, जरा बता दीजिए मुझसे। देखा है मतलब ये बिल्डिंग पहले फूट गया और ये बॉडी का जो है एक हाथ नहीं है किसका, ये सर है, सिर जाके दूसरे जगह पे पड़ा हुआ है। फिर ये पेट ये जो बेली है ना और सब फूट गया है। फिर पुलिस आया, फायर आया, उठा के लेके गया। फिर 2 आदमी वो बिल्डिंग के अंदर फंस गया था, JCB आके उसको उठा के फिर लेके गया। तो आप कहाँ के हो? आप ये टेम्पल फेस्टिवल देखने के लिए यहाँ आए थे? हाँ, मेरा जीजा जी यहाँ पे काम करता है और ये फेस्टिवल देखने के लिए आए हम और देखे बहुत अच्छा लगता है। पर यार मैं आता हूँ, पर इस साल ये ऐसे हादसा हो गया, बहुत बुरा लगा। तो कितना कितना बड़ा शोर से धमाका हुआ था, आप उसके बारे में जरा बता देंगे? बहुत बड़ा एक साथ मैंने सुना जो ये जो पटाखा फूटता है वो जाके उधर स्टॉक रूम में आग लग गया, तो एक साथ धमाका हुआ, इसलिए ऐसा कांड हो गया। बिल्डिंग टूटा है, उसका जो मतलब ये स्टोन है वो बहुत ज़्यादा दूर तक गया, बस स्टैंड तक गया और मेरे घर में भी गया। ये सब जगह में सब अंदर विंडोज़ का डोर है, ग्लास का डोर, वो सब टूट पड़ा। और दूसरे जब तो ये सब 100 मीटर के दूर हर बिल्डिंग में क्रैक है। जी, धन्यवाद। ओके। केरल के पुतिंगल मंदिर में हुए इस हादसे से अब तक वहां के लोग सख्ते में हैं। राहत बचाव का काम अभी जारी है। 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके मारे जाने से हर तरफ शोक का माहौल है। इसी हादसे से जुड़ी 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो रात से लेकर अब तक की पूरी कहानी को बयां करते हैं। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 ऐसी यहाँ की तस्वीरें। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है और ये पटाखों के चलते ही हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पावरफुल ये पटाखे रहे होंगे कि मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हॉस्पिटल जो वहाँ पर है, पास का ही अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी और यहाँ पर उनका इलाज संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था, तो उन्हें त्रिवेंद्रम शिफ्ट किया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वहाँ पर जो मलबा है, मंदिर का जो हिस्सा गिरा था वो उसको हटाया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कुछ लोग इसके नीचे तो नहीं दबे हो सकते, तो उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप ठीक बात की देख रहे हैं जब सुबह ये 3:30 बजे हादसा हुआ और घायलों को पहुंचाया गया राहत बचाव का। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो एक विशेष विमान के जरिए केरल के लिए रवाना हुए। उनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। हादसे में बहुत से लोग इस कदर झुलस गए जिनका इलाज कोल्लम के अस्पतालों में मुमकिन नहीं था।
ऐसे लोगों को कोच्चि या त्रिवेंद्रम ले जाया जा रहा है। इसके लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए हैं। ये हादसा अहली सुबह बात करें तो 3:30 बजे हुआ, जब मंदिर में एक उत्सव के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। हादसा कितना खौफनाक रहा होगा, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मंदिर का हिस्सा भी गिर गया, वो तस्वीर आप दूसरी यहाँ पर देख पा रहे हैं। केरल में 4 दिन बाद नए साल का उत्सव मनाया जाना था। नए साल से पहले यहाँ पर एक पूजा का आयोजन होता है और हर साल होता है। उसी सिलसिले में बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे और कुछ देर बाद ही हादसे की जगह पर वहां पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ओमान चांडी भी यहां पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि अहले सुबह 3:30 बजे ये हादसा हुआ। हालांकि जो लोकल्स वहां पर जो भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत इस बाबत की थी, क्योंकि इस तरह का आयोजन जो है वो हर साल यहाँ पर होता है और उनके घरों में इसके बाद क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये होता है, इतने बड़े लेवल पर ये होता है, घरों में दरार हो जाती है या तमाम ऐसी जो दिक्कतें सामने आती हैं, इस बाबत उन्होंने एक शिकायत की थी, जिसको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से ये आतिशबाजी की गई। The state cabinet in the Assam guest house. In that meeting, we will discuss and we will take a decision. All the things are going to discuss in the cabinet. लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या केरल में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ इसे रोका जा सकता था? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिससे ये साफ है कि यहाँ अनजाने में ही सही लेकिन मौत को दावत तो दी गई। तस्वीरें बता रही हैं मंदिर में आतिशबाजी के लिए प्रशासन से किसी तरह की कोई इजाजत नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी शिकायत पर यहाँ आतिशबाजी बैन भी की गई थी। बावजूद इसके आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी में इस्तेमाल किए गए पटाखे इतने पावरफुल थे, इनसे मंदिर की दीवार तक गिर गई। ऐसे में सवाल ये भी कि पाबंदी के बावजूद कैसे इतनी खौफनाक आतिशबाजी कर ली गई? वक्त रहते प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और मंदिर प्रशासन ने इतने खतरनाक आतिशबाजी कैसे कर दी? हादसे के वक्त यहाँ करीब 10,000 लोग मौजूद थे। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम जानकारियां मिल रही हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर प्रशासन की, जिला प्रशासन की जो बाद में घटनास्थल पर पहुंचे, और आतिशबाजी की। सवाल ये कि बिना इजाजत के आतिशबाजी कैसे कर दी गई, ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार मुंह बाएं खड़ा है, उठ रहा है। किसकी इजाजत से आखिर ये आतिशबाजी हो गई? जब शिकायत की गई थी, बैन था, फिर कैसे हो गई? आतिशबाजी में पावरफुल पटाखों का इस्तेमाल कैसे हो गया? 10,000 लोगों की भीड़ के बीच कैसे इतने पावरफुल पटाखे चलाए गए? पहले तो अंदर पहुंचे कैसे ये? आतिशबाजी के लिए इतने पावरफुल पटाखे लेकर कौन आया? मंदिर में 10,000 की भीड़ के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे? क्योंकि हर साल इस तरह का ये जो आयोजन है ये होता है, कंपटीशन होता है बाकायदा 2 गुटों में। 10,000 की भीड़ के बीच आग से बचने के लिए आखिर क्या इंतजाम थे? पूरे उत्सव के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी भीड़ के लिए प्रशासन के बड़े ऑफिसर वहां पर मौके पर क्यों नहीं मौजूद थे, जो खुद मॉनिटर करते हैं इन तमाम चीजों को? केरल के मंदिर में पहले भी हादसा हुआ है, तो फिर सबक क्यों नहीं लिया गया? तो केरल के पुतिंगल मंदिर में हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के लिए रवाना हुए हैं। कुछ देर पहले ही, अब कुछ देर बाद ही वो पहुंच जाएंगे। लेकिन निकलने से पहले, रवाना होने से पहले पीएम विशेष विमान से जब गए तो उन्होंने ट्वीट किया, हादसे में मरने वाले लोगों के लिए दुख जताया था। पीएम मोदी खुद केरल जाकर घायलों से मिलेंगे, राहत कार्यों का जायजा लेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें तो वो भी केरल जाएंगे। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी दिल्ली के अपने घर से केरल जाने के लिए निकले थे, रवाना हुए थे। उधर अमित शाह ने केरल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। भारत सरकार ने सभी मृतकों के लिए 2 लाख रुपया और जो इंजर्ड हैं उनके लिए 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा करी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं हादसे की जगह पर और इस मेडिकल कॉलेज में जो
इंजर्ड लोग हैं इनका हाल पूछने के लिए आने वाले हैं। पूरा देश इस हादसे के क्षुब्ध है और केरल की जनता के साथ इस संकट की घड़ी में पूरा देश खड़ा है। मैं इस दुर्घटना में आहत लोग और जिनकी जान गई हैं उनके परिवारजनों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। केरल के मंदिर में इतने बड़े हादसे के बाद हर तरफ से शोक जताया जा रहा है। क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं, ये भी सुनिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी 12 बजे अपने सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिल्ली से पुटिंगल कोलम केरला के लिए रवाना हो जाएंगे। वो मौके पर भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और केरला सरकार से ये भी आग्रह किया है कि चुनाव आयोग से बातचीत करके जो भी मुआवजा या मदद हो सकती है उन लोगों की जिन्होंने परिवार के सदस्य खोए हैं या जो घायल हैं फौरी तौर से की जाए। इसके साथ साथ केरल की सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे। बहुत ही भयानक घटना है और एकदम दिल दहल जाता है। सबसे पहले तो जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति और जो मेरे ख्याल से हजारों वहाँ इनको चोट या और लगी होगी उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। बट मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय जो स्थानीय प्रशासन है वो एकदम लगे और जितने लोग हो सके उन्हें बचाए और त्वरित रूप से उन्हें रिलीफ दे, चाहे मेडिकल रिलीफ दे। इतने बड़े टेम्पल में ये कैसे आग लगी, क्या आग लगी, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। एडवाइजरी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी उसका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये सुरक्षा को लेकर के जो मानक निर्धारित हैं उसकी अगर कहीं से भी उपेक्षा होती है या कहीं कोई शिथिलता बरती जाती है तो ऐसे हादसे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आई ओपनर के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए और आने वाले समय में जो दक्षिण भारत के साथ साथ देश के अन्य मंदिरों के प्रबंधन में जो इतने बड़े आयोजन जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति होती है उनके लिए सुरक्षा मानकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। एक ब्रेक ले हमें यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सफर जारी है।